लोग स्टार्ट किए थे ग्लैंड्स, और ग्लैंड्स में देखिए हम लोग कहाँ तक पढ़े थे, ग्लैंड्स क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, सबके बारे में हम लोग जान लिए थे। और 3 टाइप का मैं बताई थी, एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड और मिक्स ग्लैंड। चलिए आज हम देखेंगे एग्जाम्पल, एक्सोक्राइन ग्लैंड के एग्जाम्पल देखेंगे। देखिएगा, एक्सोक्राइन ग्लैंड, बहिःस्रावी ग्रंथि। बहिःस्रावी ग्रंथि में क्या बताई थी, ऐसे ऑर्गन या टिश्यू का ग्रुप जो जूस या एंजाइम बनाए उसे हम क्या बताए थे, एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, जूस कहने का मतलब आम का जूस, मैंगो जूस बना के नहीं, मतलब हमारे बॉडी में ग्लैंड होते हैं, वो ग्लैंड जूस बनाते हैं, रस बनाते हैं। जैसे कि गैस्ट्रिक ग्लैंड पाया जाता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड जो कि हमारे स्टोमक में होता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ होता है, स्टोमक, अमाशय, मतलब कि हमारे पेट में होता है। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करता है, ये जठर ग्रंथि, इसको हिंदी में बोलते हैं जठर ग्रंथि, जठर ग्रंथि, ये जठर रस बनाता है, गैस्ट्रिक जूस बनाता है, गैस्ट्रिक जूस बनाता है। ठीक है, जूस का मतलब आम का जूस नहीं समझिएगा। चलिए इसके एग्जाम्पल देखते हैं कि एक्सोक्राइन के क्या क्या एग्जाम्पल हैं। जैसे कि मैं एक अभी बताई, गैस्ट्रिक ग्लैंड, ये हमारे एक्सोक्राइन के एग्जाम्पल हैं। उसके बाद देखिएगा टीयर ग्लैंड, टीयर ग्लैंड, इसी को हम लोग लैक्रिमल ग्लैंड भी बोलते हैं, लैक्रिमल ग्लैंड, और इसे हिंदी में अश्रु ग्रंथि कहते हैं, अश्रु ग्रंथि। और इसका लोकेशन कहाँ पे होता है, ये कहाँ पे पाया जाता है, लोकेशन, ये हमारे आई में होता है, आँखों में, ये हमारे आँखों में उपस्थित होता है टीयर ग्लैंड, पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा, गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, जठर रस, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, जठर रस, और ये स्टोमक में पाया जाता है, ये हमारे पेट में उपस्थित होता है। देखिएगा थर्ड नंबर, मेमरी ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड, इसे हिंदी में दुग्ध ग्रंथि कहते हैं, दुग्ध ग्रंथि, ये मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड है, मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, और इसका लोकेशन कहाँ है, चेस्ट कैविटी, छाती की गुहा में। ये सिर्फ फीमेल में होता है, ये मेमरी ग्लैंड केवल फीमेल में पाया जाता है, चेस्ट कैविटी, छाती की गुहा, छाती की गुहा। ठीक है, 4 नंबर एग्जाम्पल देखिए, सैलिवरी ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड, ये कहाँ होता है, हमारे लार में होता है, इसे लारीय ग्रंथि कहते हैं, लारीय ग्रंथि। और लार कहाँ होता है, हमारे माउथ में होता है, इसका लोकेशन क्या होगा, माउथ। फोर एग्जाम्पल मैं बता दी हूँ। 5 नंबर एग्जाम्पल देखिएगा, लीवर, यकृत, ये कहाँ होता है, इसका लोकेशन एब्डोमिनल कैविटी। उदर गुहा। 6 नंबर एग्जाम्पल है पैनक्रियाज,
इसे हिंदी में बोलते हैं अग्नाशय। अग्नाशय ये कहाँ होता है? ये भी एब्डोमिनल कैविटी में होता है। एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। इतने सारे मैंने एग्जाम्पल्स बता दिए और इसमें से एक्सोक्राइन ग्लैंड से 2 क्वेश्चन बनेंगे। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है हमारे शरीर की सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि कौन सी है, और दूसरा क्वेश्चन कि हमारे शरीर की सबसे छोटी बहिस्रावी ग्रंथि किसे कहते हैं। एक्सोक्राइन हम लोग पढ़ रहे हैं। देखिएगा, इससे 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। हमारे शरीर की सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि किसे कहते हैं। हमारे शरीर की सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो देखिएगा, लीवर, जिसे हिंदी में यकृत बोलते हैं, ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि है। और सेकंड नंबर क्वेश्चन, हमारे शरीर की सबसे छोटी बहिस्रावी ग्रंथि, हमारे शरीर की सबसे छोटी बहिस्रावी ग्रंथि किसे कहते हैं। तो हमारे शरीर की जो सबसे छोटी बहिस्रावी ग्रंथि है वो है टीयर ग्लैंड। टीयर ग्लैंड, जिसका एक और नाम मैं बताई थी, लैक्रिमल ग्लैंड। लैक्रिमल ग्लैंड, और इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? अश्रु ग्रंथि। अश्रु ग्रंथि, ये हमारे बहिस्रावी ग्रंथि हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड। अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे। तो हेडिंग क्या होगा? एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथि। और अंतःस्रावी ग्रंथि क्या करती है? हार्मोन बनाती है और इसका स्रावन अंदर ही करती है, रक्त के द्वारा। तो देखिएगा, इस हमारे शरीर में टोटल 9 अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती है। हमारे शरीर में कुल 9 अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती है। पहला, पीनियल ग्लैंड। क्या बोले? पीनियल ग्रंथि या पीनियल बॉडी, इसे पीनियल
काय भी बोलते हैं, पीनियल ग्लैंड या पीनियल बॉडी, पीनियल ग्रंथि या पीनियल काय। दूसरा पिट्यूटरी ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड, इसे हिंदी में पीयूष ग्रंथि कहते हैं, पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड। तीसरा है देखिएगा, तीसरा है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड। और लोकेशन इसका लिख लीजिएगा, हाइपोथैलेमस ग्लैंड, पीनियल काय और पीयूष ग्रंथि, ये तीनों का लोकेशन सेम है। ये हमारे ब्रेन में पाया जाता है, हमारे मस्तिष्क में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? हमारे ब्रेन में। देखिएगा 4 नंबर, थॉराइड ग्लैंड, थॉराइड ग्लैंड ये हमारे गले में उपस्थित होता है, थ्रोट, गला में पाया जाता है। 5 नंबर पे पाराथायरॉइड, पाराथायरॉइड ग्लैंड, इसे हिंदी में अवटु ग्रंथि बोलते हैं, थायराइड को। पाराथायरॉइड ग्लैंड ये भी हमारे थ्रोट में ही उपस्थित होता है, थ्रोट में। कितने हुए? 5। 6 नंबर में है थाइमस, और इसका लोकेशन कहाँ है? हमारे चेस्ट कैविटी में, चेस्ट कैविटी, छाती की गुहा। छाती की गुहा। 7 नंबर में है पैनक्रियाज, अग्नाशय, और ये होता है एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी का मतलब उदर गुहा। और 8 नंबर में हो गया एड्रिनल, इसे हिंदी में बोलते हैं अधिवृक्क, अधिवृक्क। और ये इसका लोकेशन कहाँ है? ये जो हमारी किडनी होती है ना, किडनी के ऊपर होता है। 2 किडनियाँ पाई जाती हैं, दोनों किडनी के ऊपर, दोनों किडनी के ऊपर। ये हो गया हमारा किडनी, यहाँ पे पाया जाता है, दोनों किडनी के ऊपर में। टोटल 9 अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं, 8 हो गया। और 9 नंबर है गोनैड्स, गोनैड्स
ग्लैंड। ये लैंगिक ग्रंथि होता है, इसे हिंदी में बोलेंगे लैंगिक ग्रंथि। और ये कहाँ होता है? बिलो इंटेस्टाइन, बिलो द इंटेस्टाइन। और जो गोनैड्स होता है ना, वो मेल और फीमेल दोनों में अलग अलग होते हैं। देखिएगा, एक मिनट में देखिएगा मैं क्या बताई। 9 नंबर में गोनैड्स, ये मेल और फीमेल दोनों में अलग अलग होता है। मेल में अलग होता है और फीमेल में अलग होता है। जो मेल में होता है उसे टेस्टिज बोलते हैं, और जो फीमेल में होता है उसे ओवरी बोलते हैं। ठीक है, मेल वाले को टेस्टिस और फीमेल वाले को ओवरी। देखिएगा आप इससे क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं, देखिएगा एंडोक्राइन सिस्टम के क्वेश्चन। इसमें एक क्वेश्चन बन सकता है कि हमारे शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथियां किसे कहेंगे। देखिए, हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? हमारे शरीर की जो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है वो है थायराइड। और इसका लोकेशन में कहाँ बताई थी? गले में। ठीक है, थायराइड हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। और सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछेगा तो पीनियल बॉडी। हमारे शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो हमारे शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है पीनियल बॉडी, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? पीनियल काय, पीनियल बॉडी या पीनियल ग्लैंड। और अगर दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि पूछे तो होगा पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ये सेकेंड स्मॉलेस्ट, दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि है। लेकिन अगर ऑप्शन में पीनियल बॉडी नहीं रहेगा तो आंसर क्या होगा? पिट्यूटरी ग्लैंड। अगर पीनियल बॉडी भी रहेगा, पीनियल ग्लैंड भी रहेगा तो हमारा आंसर होगा पीनियल ग्लैंड। सबसे छोटी ग्रंथि पीनियल ग्लैंड है। ठीक है, चलिए आज यहीं तक एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या पढ़े हैं। आज हम एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन का एग्जाम्पल बताए हैं। एक्सोक्राइन में सबसे बड़ी ग्रंथि किसे बोलते हैं? हमारे शरीर की सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि किसे कहेंगे? लीवर को। और सबसे छोटी बहिस्रावी ग्रंथि किसे कहेंगे? टीयर ग्लैंड, लैक्रिमल ग्लैंड को, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? अश्रु ग्रंथि। और अंतःस्रावी में पूछा जाए कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि तो हो जाएगा पीनियल ग्लैंड, और सेकंड स्मॉलेस्ट हो जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड। और सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? अभी मैं बताई सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो थायराइड है, जो कि गले में पाया जाता है, हमारे गले में उपस्थित होता है। चलिए ठीक है, आज यहीं तक, आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।
गुड डे, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।